स्वागत है दोस्तों। एक ऐसे डरावने अनुभव में जाने के लिए तैयार हो जाइए जो बिल्कुल सच लगता है और जिससे बच निकलना नामुमकिन सा महसूस होता है। आज हम 2026 की सबसे डरावनी, दिमाग घुमा देने वाली और बेहतरीन फिल्मों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बैक रूम्स। अगर आप कभी भी खाली ऑफिस बिल्डिंग में अकेले रहे हैं या आधी रात को किसी होटल शांत गलियारे में चले हैं और आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको अंधेरे से देख रहा है, तो यह फिल्म आपके दिमाग के साथ बहुत बुरी तरह से खेलने वाली है। यह फिल्म जंप स्केयर या खून खराबे वाली कोई हॉरर फिल्म नहीं है। इसके बजाय यह एक बहुत ही धीमी, डरावनी और बेचैन कर देने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसने पूरे इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। फैंस इस फिल्म का सालों से इंतजार कर रहे थे, खासकर तब से जब इसके डरावने वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। अब जब यह डरावनी इंटरनेट कहानी आखिरकार एक बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शन के साथ पर्दे पर आई है, तो हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, अपने स्नैक्स ले लीजिए, अपने कमरे की सारे लाइटें ऑन कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आइए बैक रूम्स के उन अंतहीन और पीले गलियारों में गहराई से चलते हैं। कहानी के बारे में बात करने से पहले आइए उस शानदार टीम पर नजर डालते हैं जिसने इस डरावनी इंटरनेट कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म का डायरेक्शन एक बहुत ही युवा और टैलेंटेड किरदार केन पार्सन्स ने किया है। अगर आपने यूट्यूब पर बैकरूम्स के वायरल वीडियो देखे हैं तो आप केन के टैलेंट को पहले से जानते होंगे। उन्होंने इस पूरी ट्रेंड की शुरुआत तब की थी जब वह सिर्फ एक टीनएजर थे और अब इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म की कहानी बिल सुडिक ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखी है, जिन्होंने खाली कमरों के एक साधारण से कॉन्सेप्ट को एक गहरी और डरावनी कहानी में बदल दिया है। इसके अलावा इसे हॉरर दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों ने प्रोड्यूस किया है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, जिन्होंने हमें द कंजूरिंग जैसे फिल्में दी है, और शॉन लेवी, जो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे सुपरहिट सीरीज के पीछे का दिमाग है। इस फिल्म को A24 स्टूडियो द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है, यह पूरी फिल्म सिर्फ $10 मिलियन के बहुत ही छोटे बजट में बनाई गई है। आज के समय में जब हॉलीवुड फिल्में बनाने में करोड़ों डॉलर लगते हैं, वहाँ इतने कम बजट में ऐसी डरावनी और शानदार दुनिया बनाना सच में बहुत अविश्वसनीय है। अब बात करते हैं स्टार कास्ट और उनकी शानदार एक्टिंग की, क्योंकि इस तरह की साइकोलॉजिकल फिल्म पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि एक्टर्स कितने डरे हुए दिखते हैं। अगर एक्टर्स अपनी एक्टिंग से वो डर नहीं दिखा पाएंगे तो दर्शक भी उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। खुशकिस्मती से इस फिल्म में बहुत ही टैलेंटेड और अनुभवी स्टार कास्ट है। हमारे पास एक शानदार एक्टर चिटवेल एजियोफोर है, जिन्हें आप डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे फिल्मों से पहचानते होंगे। उनके साथ लीड रोल में बेहतरीन एक्ट्रेस रेनवे रिसेनवे भी है। इनके अलावा मार्क डुप्लास, फिन बेनेट और लुकीता मैक्सवेल जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो कहानी को बिल्कुल असली जैसा बनाते हैं। इस फिल्म में एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आपको लगेगा कि जैसे कि आप किसी भयानक स्थिति में फंसे और असली लोगों की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। रेनेट ने एक थेरेपिस्ट का किरदार निभाया है और उन्होंने डर, कन्फ्यूजन और बहादुरी को साथ दिखाने का कमाल का काम किया है। जब ये एक्टर्स उन सुनसान और खाली कमरों से गुजरते हैं, के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में कई ऐसे लंबे सीन हैं जहां कोई कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी भारी सांसें और उनके चेहरे के भाव भी पूरी कहानी को बयां कर देते हैं। अब चलिए फिल्म की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री रखूंगा। कहानी एक बहुत ही साधारण जगह से शुरू होती है। एक बहुत बड़े फर्नीचर शोरूम के अंधेरे बेसमेंट में अचानक एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई देता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। कहानी तब शुरू होती है जब लीड थेरेपिस्ट का एक मरीज अचानक इस अजीब और नामुमकिन सी दुनिया से गायब हो जाता है। अपने मरीज को बचाने के लिए और उसे असली दुनिया में वापस लाने के लिए थेरेपिस्ट उस दरवाजे को पार करके एक अनजान डायमेंशन में जाने का खतरनाक फैसला लेती है। यह डायमेंशन बैकरूम्स है। यह पुराने पीले वॉलपेपर वाले ऑफिस के कमरों का एक ऐसा भूलभुलैया है जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ गंदे कालीन बिछे हैं और बहुत तेज चमकने वाली फ्लोरेसेंट लाइट लगातार भिनभिनाती रहती है। बाहर की दुनिया में जाने के लिए कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है। जैसे जैसे वह इस खाली दुनिया में गहराई तक जाती है, अकेलेपन का वो एहसास धीरे धीरे एक खौफनाक डर में बदल जाता है। फिल्म का सस्पेंस शुरू से अंत तक बना रहता है, क्योंकि आपको कभी पता नहीं होगा कि अगले मोड़ पर क्या छिपा है। यह फिल्म आपके दिमाग से खेलती है और आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप उन सभी किरदारों के साथ उसी जगह पर फंस गए हैं। तकनीकी पहलू की बात करें तो बैकरूम्स एक विजुअल मास्टरपीस है। क्योंकि पूरी फिल्म ज़्यादातर पूरी तरह से खाली और पीले कमरों में सेट है, इसलिए सिनेमेटोग्राफी का बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी था और कैमरा टीम ने कमाल का काम किया है। कैमरा पर कैसा लगता है कि जैसे आप सच में किरदारों के ठीक पीछे चल रहे हों।
एडिटिंग को जानबूझकर इस तरह से किया गया है कि गलियारे कभी खत्म न होने वाले और बहुत कंफ्यूजन करने वाले लगते हैं। विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किसी बड़े मॉन्स्टर को दिखाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि उस जगह को और ज्यादा अजीब और अप्राकृतिक बनाने के लिए किया गया है। कलर ग्रेडिंग में उस खास पीले रंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है जो आपको आंखों को थका देता है और आपके दिमाग को बेचैन कर देता है। डरावने सीन्स के लिए यह फिल्म किसी भी आम हॉलीवुड फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करती है। यह तेज आवाजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह इतनी धीमी गति से सस्पेंस बनाती है कि आपके सांसें रुक जाएगी। यह फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा कारण इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर है। फिल्म के युवा डायरेक्टर केन पार्सन्स ने खुद इसका म्यूजिक को स्कोर किया है। बैकग्राउंड स्कोर में आपको कोई बहुत लाउड म्यूजिक नहीं मिलेगा, इसके बजाय इसमें बहुत धीमी और अजीब सी गूंजने वाली आवाजें हैं। उन पुरानी ट्यूबलाइट्स की लगातार भिनभिनाने वाली आवाज आपको अपनी सीट पर बहुत अनकंफर्टेबल कर देगी। कई बार फिल्म में बहुत सन्नाटा होता है और सच मानिए वो इस फिल्म में सबसे डरावना हिस्सा है। जब किरदार चलना बंद कर देते हैं और आपको उन खाली कमरों के सन्नाटों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता, तो आपको अंदर से महसूस होता है कि कुछ तो बहुत गलत बात है। यह डरावना साउंड डिजाइन आपके दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है कि सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के काफी देर बाद तक आपको वो भिनभिनाती हुई आवाज आपके दिमागों में सुनाई देती रहेगी। अब जब यह फिल्म रिलीज हो चुकी है तो पब्लिक और क्रिटिक्स बैकरूम्स के बारे में क्या कह रहे हैं? रिव्यू बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहे हैं। क्रिटिक्स इसे एक मास्टरपीस बता रहे हैं। IMDb जैसे साइट्स पर 10 में से लगभग 7 की बहुत ही शानदार रेटिंग मिली है, जो किसी भी हॉरर फिल्म के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्रिटिक्स को यह बहुत पसंद आ रही है कि फिल्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश नहीं करती है। इसके बजाय यह पूरी तरह से खो जाने और अकेले पड़ जाने के कारण उस साधारण लेकिन खौफनाक डर को बहुत अच्छे से पकड़ती है। दर्शकों का रिएक्शन तो बिल्कुल पागल कर देने वाला है। लोग इसे सोशल मीडिया पर बहुत पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार आप इसे जब देखना शुरू करते हैं तो आप स्क्रीन से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। जब हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हैं तो यह साफ है कि बैकरूम्स ने दुनिया भर के सिनेमा घर में बहुत बड़ी सुनामी ला दी है। याद रखिए, यह सिर्फ $10 मिलियन के बहुत ही छोटे बजट में बनी थी, लेकिन अकेले अमेरिका में यह अपने वीकेंड पर ही इसने $81 मिलियन की शानदार कमाई की। फिल्म का मुकाबला कई बड़े फिल्मों से था, लेकिन क्योंकि इसने दर्शकों को बिल्कुल नया और डरावना दिया, इसलिए लोग इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में टूट पड़े। यह फिल्म दुनिया भर में $350 मिलियन का भारी भरकम कलेक्शन कर चुकी है और अभी भी शानदार कमाई कर रही है। इस बम्पर कमाई के साथ बैकरूम्स का बॉक्स ऑफिस स्टेटस एकदम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का है। इसने यह साबित कर दिया है कि एक हिट फिल्म बनाने के लिए आपको करोड़ों डॉलर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन और डरावने आइडिया की जरूरत होती है। आप उन फैंस के लिए जो अपने घरों में सुरक्षित और आराम से इस शानदार फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए OTT रिलीज और हिंदी डबिंग अपडेट के बारे में बात करते हैं। फिलहाल यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमा घरों में सिर्फ अंग्रेजी में रिलीज हुई है। इसके डिजिटल रिलीज की बात करें तो इसे प्राइम वीडियो पर प्री ऑर्डर किया जा सकता है और उम्मीद है कि यह 2026 के जुलाई के मध्य तक OTT पर स्ट्रीम हो जाएगी। लेकिन जहां तक भारतीय दर्शकों के लिए आधिकारिक हिंदी डबिंग का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। अक्सर हॉलीवुड की बड़ी हॉरर फिल्में OTT पर आते ही कई भाषाओं में डब कर दी जाती है, लेकिन पक्के तौर पर जानने के लिए हमें मेकर्स या OTT प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। ओवरऑल वर्डिक्ट में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग साइकोलॉजिकल हॉरर, इंटरनेट मिस्ट्री और सस्पेंस वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए बैकरूम्स एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका डरावना माहौल, बेहतरीन साउंड डिजाइन और केन पार्सन्स का शानदार डायरेक्शन है। इसकी एकमात्र छोटी सी कमजोरी इसकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को अपना समय देते हैं तो यह आपको एक ऐसा शानदार अनुभव देगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको यह फिल्म देखने की पूरी सलाह देता हूं, लेकिन इसे देखने के बाद आप किसी भी खाली कमरे में जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो दोस्तों, यह था ब्लॉकबस्टर बैकरूम्स फिल्म का बहुत ही डिटेल और रिसर्च किया हुआ रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को दबाएं, अपने सभी मूवी लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यूज और अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। स्वागत है दोस्तों, एक ऐसे डरावने अनुभव में जाने के लिए तैयार हो जाइए जो बिल्कुल सच लगता है और जिससे बच निकलना नामुमकिन सा महसूस होता है। आज हम 2026 की सबसे डरावनी, दिमाग घुमा देने वाली और बेहतरीन फिल्मों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बैकरूम्स। अगर आप कभी भी खाली ऑफिस बिल्डिंग में अकेले रहे हैं या आधी रात को किसी होटल शांत गलियारे में चले हैं और आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको अंधेरे से देख रहा है, तो यह फिल्म आपके दिमाग के साथ बहुत बुरी तरह से खेलने वाली है।
यह फिल्म जंप स्केयर या खून खराबे वाली कोई हॉरर फिल्म नहीं है। इसके बजाय यह एक बहुत ही धीमी, डरावनी और बेचैन कर देने वाली साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसने पूरे इंटरनेट और बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। फैंस इस फिल्म का सालों से इंतजार कर रहे थे, खासकर तब से जब इसके डरावने वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। अब जब यह डरावनी इंटरनेट कहानी आखिरकार एक बड़े हॉलीवुड प्रोडक्शन के साथ पर्दे पर आई है तो हर कोई सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, अपने स्नैक्स ले लीजिए, अपने कमरे की सारे लाइटें ऑन कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आइए बैक रूम्स के उन अंतहीन और पीले गलियारों में गहराई से चलते हैं। कहानी के बारे में बात करने से पहले आइए उस शानदार टीम पर नज़र डालते हैं जिसने इस डरावनी इंटरनेट कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा है। इस फिल्म का डायरेक्शन एक बहुत ही युवा और टैलेंटेड किरदार केन पार्सन्स ने किया है। अगर आपने यूट्यूब पर बैकरूम्स के वायरल वीडियो देखे हैं तो आप केन के टैलेंट को पहले से जानते होंगे। उन्होंने इस पूरी ट्रेंड की शुरुआत तब की थी जब वह सिर्फ एक टीनएजर थे और अब इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी पहली बड़ी हॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म की कहानी बिल सुडिक ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखी है, जिन्होंने खाली कमरों के एक साधारण से कॉन्सेप्ट को एक गहरी और डरावनी कहानी में बदल दिया है। इसके अलावा इसे हॉरर दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों ने प्रोड्यूस किया है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड, जिन्होंने हमें द कंजूरिंग जैसे फिल्में दी है, और शॉन लेवी, जो स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे सुपरहिट सीरीज के पीछे का दिमाग है। इस फिल्म को A24 स्टूडियो द्वारा पेश किया गया है। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है, यह पूरी फिल्म सिर्फ $10 मिलियन के बहुत ही छोटे बजट में बनाई गई है। आज के समय में जब हॉलीवुड फिल्में बनाने में करोड़ों डॉलर लगते हैं, वहाँ इतने कम बजट में ऐसी डरावनी और शानदार दुनिया बनाना सच में बहुत अविश्वसनीय है। अब बात करते हैं स्टार कास्ट और उनकी शानदार एक्टिंग की, क्योंकि इस तरह की साइकोलॉजिकल फिल्म पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि एक्टर्स कितने